तो हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन डिस्टर्ब करके आप छोड़ते हैं, तो अगर उसका एम्पलीट्यूड कम भी होता है तो फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करे या कम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करे। फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिंगर होल्डिंग अ नोट ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी कैन शटर अ ग्लास। जी, ये एक लिंक अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया था कि जिसमें आवाज़ के ज़रिए गिलास को तोड़ा जा रहा है। तो बेसिकली ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है कि एक सिंगर अपनी आवाज़ के ज़रिए गिलास को तोड़ सके। तो बेसिकली जब भी साउंड वेव्स किसी बॉडी के ऊपर जाके पड़ती हैं देन वो उस बॉडी को ऑसिलेट करवाती हैं, लेकिन जो बॉडी की ऑसिलेशन होती है वो उसकी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कांच का गिलास है, तो अगर उसको आप स्ट्रक करते हैं जेंटली विद स्पून तो वो वाइब्रेट करेगा, जिसको आप टच करके फील कर सकते हैं। लेकिन ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी ये इसकी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। तो अगर एक सिंगर जो है वो ग्लास को मुंह के सामने रख के सिंग करता है, तो उसके मुंह से निकलने वाली जो साउंड वेव्स हैं वो ऑसिलेट करवाएंगी ग्लास की सरफेस को, और ग्लास अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। अब सिंगर अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, ट्यून करता है, मतलब आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है उसे इंक्रीज करता है। जब इंक्रीज करेगा तो उसकी पिच हाई होगी, आवाज़ थिन होती जाएगी। जब आवाज़ थिन होती जाएगी तो उसके साथ ही फ्रिक्वेंसी बेसिकली मैच करती चली जाएगी विद द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्लास, क्योंकि नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्लास जो है नॉर्मल साउंड की फ्रिक्वेंसी से जो होती है वो हाई होती है। तो जब वो वक्त आएगा कि जो सिंगर की फ्रिक्वेंसी है वो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ग्लास ये दोनों मैच कर जाएंगी तो ग्लास टूट जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली रीज़न यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ तक थे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये अनफॉर्चुनेटली थ्री पार्ट्स के अंदर मुझे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करना पड़ा है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं भी आई तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।